हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं हम कि कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आप में, तो आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आप अपनी इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ाएं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ पॉइंट के साथ। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, हमेशा की तरह बहुत बड़ी नहीं होती है और ज़रूर आपके काम आएगी। मतलब इससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू सब्सक्राइबर है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे व्यूज़ करके जा रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 37% ऑलमोस्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, क्योंकि जैसे आप वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर अपने प्यारे प्यारे ओपिनियन भी ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है और आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो चलिए कुछ टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले आप किसी इंसान को बहुत कॉल किया करते थे, वो उधर से भी कॉल आता था, अब वो कॉल आने बंद हो गए हैं। पहले इंसान ऑल टाइम बातें हुआ करती थी, अब बातें नहीं होती हैं। पहले लोग अपनी गलती मान लिया करते थे, अब अपनी गलती नहीं मानकर आपकी गलती बताई जाती है। पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, टाइम होती थी, सपने होते थे, बातें होती थी, बहुत सारी सोच हुआ करती थी। अब ये सब कुछ नहीं होता है। अब सब बहाने होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तुम समझो मैं अभी वहाँ बिज़ी हूँ, तुमको समझना पड़ेगा, तुम्हारे अलावा कौन समझेगा। तुम्हारी गलती है, तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो या कर रहे हो, तुम ही गलत हो। तुमने मेरे घर वालों के बारे में बात की, तुमने यहाँ की बात की, तुमने वहाँ की बात की। सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाता है और लास्ट में गोल घूम घूम कर सारी गलती आपकी रह जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी इम्पोर्टेंस खो दिए हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने वाला आपको जानबूझ के प्रॉब्लम कर रहा है? आपको क्या, पहले तो आप इसकी सच्चाई पहचानो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है सामने वाले को कि उसका वो फ़ायदा उठाने लग गया है? क्या आपने बहुत सारा प्यार शो कर दिया है जिससे वो ये फील करने लग गया है कि लग गई है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो? तो आपने गलती कर दी है। अक्सर ये वीक पॉइंट कभी भी किसी को शो नहीं करना चाहिए। आपको और चीज़ें भी समझनी होगी। जब चीज़ें पहले जैसी नहीं होती है, आप क्या कहते हो कि सामने वाले की आदत है। बहुत बार इंस्टाग्राम में ऐसे मैसेज आते हैं कि सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट क्यों आता है? जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये उनकी आदत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर बार कॉल टाइम पे नहीं करते, ये उनकी आदत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सामने वाला इंसान टाइम पे नहीं आता, लेट आता है, पर ये उनकी आदत है। क्या ये आदत पहले थी? क्या ये सारी चीज़ें पहले होती थी? तो जब उसने बोल दिया जो वो आदत पहले नहीं थी, तो उसे आप अपने दिमाग में क्यों बैठा रहे हो कि यस ये आदत है? तो आप तो पहले ही अपने आप को डाउन करने लग जाते हो। आप पहले ही अपने आप को समझाने लगते हो कि गलती आपकी है, आपकी प्रॉब्लम है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, सामने वाला इंसान बिल्कुल सही है। तो वो क्यों ना आपको रिजेक्ट करे, क्योंकि आप सारी इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ की तो उन्हें देने बैठे हुए हो। दूसरा पॉइंट है कि आपको नज़रअंदाज किया जाता है, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, आपको टाइम नहीं दिया जाता, आपको कॉल नहीं किया जाता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। आप उस सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। खुद की गलती होती है, आपको गलती बताई दी जाती है कि आप गलत करते हो, आपने ऐसा बिहेव किया, आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। ये सब चीज़ें जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, इससे आपकी वैल्यू घटती है। तो आपको करना क्या है? हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो, हर बात को पकड़ो कि यार ये इसने ऐसा बोला। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये सामने वाला यहाँ पर गलत है, तो उसे बोलो। अगर कोई इंसान बार बार सॉरी बोल रहा है अपनी गलती ना होने के बाद, आपको ये लग रहा है कि अरे ठीक है चलो मेरी गलती है सॉरी, ठीक है मेरी गलती है सॉरी, तो आप सामने वाले को इतनी इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं कि वो समझ जाता है कि आप वीक हो। आप ये नहीं रिलेशनशिप को बचा तो रहे हो, वो आपकी कोशिश कर सकते हैं, बट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सामने वाले की गलती उसको उसी वक्त रियलाइज़ नहीं कराते हो कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा
ये गलती आपकी थी, इसको आपको ही ठीक करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट ही जो होती है खुशियाँ लाती है। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की केयर ही नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं, अगर सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा और आप उसको आदत डाल रहे हो, उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, तो भी आप अपनी वैल्यू खो रहे हो। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी सीखनी होगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। आपको मैं वही बता रही हूँ कि पहला तो यही है कि आपको बार बार सॉरी बोलना बंद करना पड़ेगा, आपको सामने वाले की गलतियाँ बताना पड़ेगा, आपको कोई भी चीज़ नज़रअंदाज नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं ये हो गया तो हो गया। इस तरह से आप अपने आप को वीक करते हो। सामने वाले को बहुत ज़्यादा पैम्पर, केयर और उसके टाइम के साथ अवेलेबल, ये सब बंद करना होगा। अब आप कहोगे मुझे कि मैम हम बहुत लॉयल वाला प्यार करते हैं, तो हमें तो बिल्कुल सब कुछ सच करना है। मैं आपको धोखा देने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चीट करो, बट अक्सर इंसान की आदत होती है कि जब जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलने लगती है उसकी इम्पोर्टेंस वो खो देता है, वो फिर कहीं और भागने लगता है या कहीं और जाने लगता है। ऐसे इंसान को कभी भी इग्नोर मत करो जो आपसे लड़ाई करके आपसे बात ना करे, और जब दोबारा बात करे तो वो आपकी गलती बताए। ऐसे इंसान को कभी इग्नोर मत करो जो इंसान आपको छोड़ के चला जा रहा है और बाद में आके बोल दे रहा है कि यार ये काम था, वो काम था, ऐसा काम था, वैसा काम था, और आप फिर उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो आप अपनी वैल्यू खो रहे हो। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपकी ही गलती की वजह से आपने अपनी वैल्यू खो दी है, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है। तो चीज़ें साफ है, सामने वाले की गलती बताओ उसे कि आपने यहाँ पर गलती की है। सामने वाला अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसे थोड़ा सा स्पेस दे दो, और बोल कर स्पेस दो कि आप ऐसी गलती कर रहे हो, आप पहले जैसे नहीं रह गए हो, इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, और उस पर स्टैंड लो। थोड़ी दिन के लिए दूर रहो, जब वो दोबारा वापस आए तो फिर तुरंत ही बिल्कुल मत कहने लग जाओ ठीक है यार मैं समझ गई या समझ गया, अंडरस्टैंड कर, तुम्हारे सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यही बोलने की ज़रूरत है कि नॉर्मल बिहेव करो, उसके बिहेवियर को जज करो कि इसका बिहेवियर कैसा है, कि कैसा आपके साथ बिहेव कर रहा है, रूड कर रहा है, कर रही है, या आपको तरीके से बात नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज ना करके हर चीज़ में अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना है। मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आपको सामने वाले को हर्ट करना है, बट खुद को भी हर्ट नहीं करना। अगर आप खुद को हर्ट करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, आप अपनी वैल्यू भी खो रहे हो, आपको इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलेगी, और लास्ट में आपको इतनी तकलीफ़ होगी कि बर्दाश्त भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारा प्यार तो सामने वाले को देते रहे हो, तो जब तक उसे चाहिए होगा वो लेगा या लेगी, और फिर आपको छोड़ के चलते बनेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान दो, और ये सब रिलेशनशिप में करना बहुत ज़रूरी है। उस लायक बन जान दो इंसान को जब ये चीज़ें करने पड़ेगी, और ये सब करने के लिए होती नहीं है, वो ऑटोमेटिक शो होती है। मैंने बोला है ना, एक और साइकोलॉजी फैक्ट है कि अगर सही इंसान आपकी लाइफ में है तो वो आपको 2 महीने में ही रियलाइज़ करा देगा या करा देगी कि वो आपके लिए परफेक्ट है। टाइम मैटर नहीं करता कि कोई आपके साथ 7 साल 8 साल 9 साल रह रहा है, रिलेशनशिप बहुत टाइम के बाद भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, क्योंकि हम इतना पैम्पर करते हैं, हम इतना नज़रअंदाज करते हैं, हम इतना इग्नोर करते हैं चीज़ों को कि हम सामने वाले की गलती को देखते हुए भी नहीं मानते। हम सोचते हैं नहीं हम ही को झुक जाना चाहिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लिए। ये जो हरकतें करते हो इसकी वजह से आप अपनी वैल्यू खो देते हो। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो, चीज़ों को समझो, जो गलत है उसे गलती को एक्सेप्ट करो, और ख़ुद भी एक्सेप्ट करो कि अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आपको उससे बात नहीं करनी है, आपको उसके आगे भीख नहीं मांगनी है। और एक चीज़ और बताऊंगी जाते टाइम, एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगी आगे चल के। एटीट्यूड रखोगे तो लोग दूर से बात करेंगे, एटीट्यूड नहीं रखोगे तो लोग कंधे में हाथ रखकर आपकी इंसल्ट कर आपकी बेइज्जती कर आगे बढ़ जाएंगे। खैर, ये मेरी चीज़ें जो मैंने बताई है इसे ध्यान दो, और इसी तरह से रिलेशनशिप को आगे करो। अगर अभी तक बिगड़ गई जो चीज़ें बिगड़ गई, बट आगे संभालो, और जो रिलेशनशिप में जा रहे हैं थोड़ा सा माइंड सेट करके जाओ कि प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। खैर, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।